हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 से अपन स्टार्ट करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देख रखा है रेड पेपर लिमिटेड का, और आपको कुछ डिटेल दे रखी है। और आपको क्वेश्चन में जो सबसे लास्ट में पूछा गया है टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और जीएसटी की रेट आपको 18% दे रखी है। तो देखो गाइज, पॉइंट वाइज पॉइंट अपन इसको देखते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये हमेशा आपको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लेनी है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल। 15 लाख का आपको इंक्लूड करना है। आपको सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सब्सिडी आपको एनजीओ से मिलती है। अगर आपको अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है तो वो सब्सिडी आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है। जितने भी और अलग एक्सपेंसेस है वो सारे आपको ऐड करने हैं। जैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने जो टैक्स लगाया 20,000 ऐड कर दो आप। पैकिंग चार्जेस और लेट फीस जितनी भी है, मतलब मैंने पेमेंट लेट किया है तो मुझे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए, तो 6,000 रुपये जो दिए हैं वो विद जीएसटी है। लिखा हुआ लमसम, लमसम अमाउंट का मतलब पूरी साथ में दे दिए। तो जो ये जो अमाउंट है ये है 118 के इक्वल, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो इसको 100 पर लेके आओगे आप, तो विदाउट जीएसटी, और वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो गाइज, 9 का आंसर प्राइस आपको ऐड करना है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 लिस्ट प्राइस सब्सिडी आपको यहाँ ऐड नहीं करनी, एनजीओ से ऐड करनी है। म्युनिसिपल अथॉरिटी पैकिंग चार्जेस, जो टैक्सेस हैं पैकिंग चार्ज और लेट फीस, इसकी ध्यान रखना आप। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो आपको यही मानना है, तो आप इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बनाकर ऐड कर दो। यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करते हैं। प्राइस ऑफ मशीनरी आपको इंक्लूड करना है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस है, ये भी आपको इंक्लूड करना है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज, देखो इसको पढ़ने पर आपको इसकी चारों लाइनों का आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे कोई एक्सपेंस है, मैं कहीं से माल परचेज कर रहा हूँ, तो कहीं से माल मैं परचेज कर रहा हूँ, तो जितना भी जो एक्सपेंस आएगा इंस्पेक्शन वगैरह, वो जो रेसिपिएंट है उसका एक्सपेंस आता है। अब हो सकता है वो एक्सपेंस मेरे भी यहाँ पर एक बार सप्लायर ने दे दिया हो, तो किसी ने भी दे दिया हो, तो वो रेसिपिएंट की लाइबिलिटी होती है। रेसिपिएंट की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में वो एक्सपेंस है वो ऐड किया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? फ्रेट चार्जेस आपको ऐड करने होंगे। स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडरी आपको इससे लेना देना ही नहीं है। डिस्काउंट है वो आपको फर्स्ट पॉइंट पर लेना है। दिया हुआ है ना कि ऑन द बेसिक प्राइस, तो बेसिक प्राइस आपकी 25,000, इसका 2% 500 आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सारे अमाउंट यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, डिस्काउंट लास्ट में लेस कर दिया गया है, फ्राइट ऐड कर दिया गया है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज, प्राइस ऑफ मशीनरी और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपके पास आ जाएगा। इसके बाद में गाइज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, वही चीज आपसे पूछी है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सबसे फर्स्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितनी है, 1 लाख है। म्युनिसिपल टैक्स है आपको ऐड करना है। इंस्पेक्शन चार्ज आपको ऐड करना है। सब्सिडी आपको रिसीव्ड हुई है श्री राम ट्रस्ट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अदर दिन प्राप्त हुई है, आपको रिसीव्ड हुई है 50,000, ये आपको ऐड करना है। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 1,000 है। जीएसटी की रेट देखो कितनी है आपके पास, जो जीएसटी की रेट है वो आपको कहाँ दी हुई है, देखो इसमें गाइस। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जीएसटी की रेट है वो कितनी मानी जाएगी, 18%। तो जो 1,000 दिया हुआ है भाग देना, आपको डिवाइड करना है 118 इंटू करना है 100 से। इज दैट क्लियर गाइज? प्राइस, म्युनिसिपल टैक्स, इंस्पेक्शन चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब इंस्पेक्शन चार्ज किसी के भी हो वो रेसिपिएंट के लगने हैं। सब्सिडी आपको ऐड करनी है। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट, और देखो गाइज, ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें लेट फीस और नीचे क्वेश्चन था जो अभी अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, उन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। However, these charges were ultimately waived by श्री कृष्णा। तो जो सप्लायर है उसने कहा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने मेरे को पेमेंट 2 महीने 3 महीने 4 महीने लेट कर दिया, मैं आपकी ये गलती माफ करता हूँ। आपको इसके बदले में लेट फीस है वो देनी नहीं है, मैंने माफ कर दी तो माफ कर दी, तो मेरे अब मैं जो पेमेंट करूंगा उसमें वो ऐड होगा नहीं। समझ पा रहे हो? जैसे अपन टर्म्स रखते हैं कि आपको इतने डेज में पेमेंट कर देना है, लेकिन वो उतने डेज में पेमेंट नहीं कर पाता है। अगर जो रेसिपिएंट है, जो कस्टमर है जिसने माल परचेज किया है, तो उस केस में आपको
लेट फीस देनी पड़ती है, और वो लेट फीस जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड की जाती है। इसलिए यहाँ पर अगर वेव्ड ऑफ मतलब आपकी लेट फीस माफ कर दी गई है तो आपको ऐड नहीं करनी है। इसके आगे गाइस आपको दे रखा है जितने भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो आप सारे ऐड करना है। जैसे वेटमेंट चार्जेस है 2000 ऐड कर देना। ये आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 169,000 आपके पास आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, एक रजिस्टर्ड सप्लायर ने मशीनरी सप्लाई की है और आपको कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल सप्लाई। प्राइस ऑफ मशीनरी आपको दिया हुआ है, पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमिसेस ऑफ, ओके, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस है, डिस्काउंट आपको दे रखा है, और एडिशनल डिस्काउंट आपको 1% ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदाउट चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। अब देखो गाइस, प्राइस ऑफ मशीनरी आपको ऐड करना है। सेकंड आपको दिया हुआ था जो आपके कुछ पार्ट मशीनरी में फिट करने थे, जो जहां पर अपन ने मशीनरी सेटअप की है वो भी खर्चा आपको ऐड करना है। इंस्टॉलेशन वो भी मेरा लगेगा, मशीनरी में खरीद रहा हूँ, उसके पार्ट्स के खर्चे भी मेरे होंगे, इंस्पेक्शन का चार्जेस भी मेरा होगा, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सारी मेरी होगी। डिस्काउंट आपको 2% मशीनरी पर लेस करना है। बेसिक प्राइस आपको दी हुई है 550, इस पर आपको 2% लेस कर देना है। एडिशनल 1% डिस्काउंट एट द ईयर एंड। अब इसके बारे में सुनो गाइस, कि जो एडिशनल डिस्काउंट होता है अगर वो सप्लाई के टाइम पर डिसाइड हो रखा है, अगर सप्लाई से बिफोर में एक एग्रीमेंट वगैरह बनता है, या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई या उससे पहले हम बातचीत करते हैं कि भी मेरे को 1% एडिशनल डिस्काउंट और देना है, अगर उससे रिलेटेड है तब को आपको माइनस करना है। इसमें देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज द सेम इज नॉट लिंक्ड टू एनी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इट एडजस्टेड बाय पार्टीज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल। अब देखो गाइस, इसमें डिस्काउंट क्या आपको क्या दे रखा था कि हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट दिस एंड ऑफ फाइनेंशियल विदाउट एनी। अगर आप मशीनरी से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन करोगे तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। अब और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर किया हुआ नहीं है तो वो डिस्काउंट है वो नील हो जाएगा, आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपके पास यहाँ ये हो जाएगी। तो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे गाइस, चारों मैंने आपको करवा दिए। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। थैंक यू गाइस।